हालेलुया। हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा ने हम लोगों को यहाँ तक लाने में सहायता की, मदद की। हम लोग हर हमेशा खुदा हमारे साथ रहा, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर एकत्रित खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को धन्यवाद दें, क्योंकि जहाँ पर एक या दो जन एकत्रित होते हैं खुदा के नाम पर, और खुदा वहां पर उपस्थित रहता है। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर सिस्टर ने अपना दरवाजा खोला है कि खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए उनको आदर और महिमा के लिए, इसलिए आइए हम उनको आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन में जाएंगे। इससे पहले कि कोई भी इस घर के सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपने हम सबको इकट्ठा किया खुदावन प्रभु, और ये अच्छी संगति हमें दी खुदावन प्रभु, जिसके साथ प्रभु हम आपके साथ मिलकर प्रभु इसको पूरा करने वाले हैं। प्रभु जो भोजन आप हमारे लिए इसमें तैयार करते हैं, उसे खाकर प्रभु हमें वो बल और शक्ति मिले खुदावन, वो सामर्थ्य मिले खुदावन पिता परमेश्वर, जो हम आपके कार्य में लगाने वाले हो सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को मानते हैं धन्य है वो। पिता परमेश्वर पहले प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु हर एक बातों के लिए खुदावन प्रभु, जो आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु जी। आपने हमें बल और प्रताप का पहरावा दिया है खुदावन पिता परमेश्वर, और प्रभु हमारी दृष्टि और हमारी आंखें सिर्फ तेरी ओर लगी और तेरी ओर देख रही हैं खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की वो लोग कभी लज्जित नहीं हुए खुदावन प्रभु जी। और आज वो दिन है खुदावन प्रभु जो आपने हमें दिया है, और खुदावन प्रभु हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये योजना आपकी ओर से हुई प्रभु, आज इस घर में प्रार्थना खुदावन पिता परमेश्वर पहले प्रभु मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। हर पल हम तुझ में तैयार रहे, ये आप चाहते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि अब और कब में सब कुछ होने वाला है खुदावन पिता परमेश्वर पहले प्रभु। इसलिए हम बड़े बड़े चौकन्ने होकर अपने जीवन की चौकसी करने के लिए विशेष अनुग्रह और फजल दी प्रभु। यहाँ पर जो भी वचन पढ़ा जाता है, सुना जाता है खुदावन प्रभु जी, उस पर आपकी ब्लेसिंग हो खुदावन प्रभु, और हम सारे भाई बहन एक मन और एक चित होकर रहने वाले हैं खुदावन पिता परमेश्वर, और तेरे आने की बात को जोड़ सके खुदावन प्यारे प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर जो भी विपत्ति आई है खुदावन प्रभु जी, ये हमारी भलाई के लिए आई है खुदावन पिता परमेश्वर, और मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु जी कि आपने हमें इस विपत्ति में जाने का और प्रभु जी मदद करिए खुदावन प्रभु, और हमें खड़ा किया खुदावन प्रभु कि हम और स्थिर हो जाएं और बलवंत हो जाएं खुदावन प्रभु, क्योंकि आपका वचन ये भी कहता है कि जो मेरे नाम से खड़े होंगे वो सताए जाएंगे खुदावन प्रभु जी। और खुदावन पिता परमेश्वर हमने अपने जीवनों को, अपना आत्म प्राण शरीर सब तेरे बलवंत हाथों में सौंप दिया खुदावन प्रभु, कि हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ, फजल के साथ आपके प्रभु खड़े रहने वाले हो सके खुदावन, आत्मा सच्चाई से चले खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए आपको थैंक यू बोलती है खुदावन प्रभु। दुष्ट जितने भी कोई युक्ति कर रहा है, बना रहा है प्रभु जी, उसकी कोई युक्ति सफल ना होगी खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आपके नाम से हमने झंडे खड़े करे हैं, और यहाँ हम अकेले नहीं है, आपने हमें इस जगह पर प्रभु इन लोगों के बीच में रखा है खुदावन पिता परमेश्वर, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलेगी खुदावन प्रभु जी। सारा आदर, सारा महिमा गौरव आपको देते हैं पिता परमेश्वर, हमें जय के साथ सब कुछ अपने धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग समय गीतों की ओर जाएंगे। गीत का नाम आराधना में छुटकारा। आराधना में ही छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा
ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्गीय आशीषें पाओ मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्गीय आशीषें पाओ मुझसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धनी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ी है सारे बंधनों। धनी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ी है सारे बंधन को। प्रार्थना करो, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। राजन को जिसने जिलाया, जंगली को जिसने बचाया, लालन को जिसने जिलाया, जंगली को जिसने बचाया, जिसके लिए सब सामना, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब सामना, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला,
प्रभु को धन्यवाद दूंगी मैं कि सचमुच में हम गीतों के द्वारा अपने जीवन से प्रभु क्या देते हैं, महिमा देते हैं, क्योंकि प्रभु की महिमा करना प्रभु को अच्छी लगती है कि हम उसकी महिमा करें, याद की स्तुति करें, वीणा सारंगी और तमाम चीजों के साथ हम बैठकर उसकी आराधना करें। ये आराधना सब बंधनों को तोड़ देती है। कलवरी की ओर देखें, क्योंकि हमारे खुदा ने भी बहुत कष्टों को सहा और आज भी हमें भी उस कष्ट को क्या करना है, सहना है, और प्रभु ने हमें वो सहनशीलता प्रदान की है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। गीत की तरफ जाऊंगी। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, बदकार की माने। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, बदकार की माने। देखो बहती खून की धारा, जाएंगे दोनों ना जिसके द्वारा। आ जाओ जब यीशु के पास, तुमको बुलाता है, मांगो पूरा करेगा, करेगा। जानकर तुम्हारी दिल के सबोझ को देगा वो सच्चा आराम तुमको। जानकर तुम्हारी दिल के सबोझ को देगा वो सच्चा आराम तुमको। फिर भी देर क्यों करते हो, आ जाओ तुम्हारा हो। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है, मांगो पूरा करेगा, वो रोगों को करेगा। दे पर उठाकर श्राप और बीमारी, क्रूस पर चढ़ावो खातिर तुम्हारी। दे पर उठाकर श्राप और बीमारी, क्रूस पर चढ़ावो खातिर तुम्हारी। रोगी प्रतिज्ञाओं पर आ जाओ तो पाओगे शिफा जरूर। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है, मांगो पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा। नित्य जीवन के सोते की पासा, ताकि तुम नित्य जीवन को पाओ। नित्य जीवन के सोते की पासा, ताकि तुम नित्य जीवन को पाओ। ना कभी वो रद्द करेगा, रास्ते के रास्ते में ले जाएगा। यीशु का नाम पे एक की माने, तो का शक्ति देता है आनंद। यीशु का नाम एक की माने, तो का शक्ति देता है आनंद। ऐसा हमें कोई नहीं, यीशु की मानेंगे मित्र सही। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता देखा, मांगो पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अभी समय है गवाही का। अब
जो भी खुदा के प्रति जो भी अच्छा काम हुआ इस महीने या हफ्ते में, तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। Praise the Lord. धन्यवाद देंगे कि सच में आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। इस समय के महीने के आखिरी दिन 20 तारीख को हमारी प्रार्थना हो रही है। मैं प्रभु से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की प्रार्थना का योजना क्या है वो भी प्रभु अच्छे से जानते हैं, और वो योजना जो है एक विपत्ति सी है, और वो भी जानते हैं कि छोटी सी लोमड़ी हमारे आई है वो कैसे भागेगी, वो हम जानते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा और जीवित है। हम प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे सारे कामों को खुदा बहुत ही अच्छे से क्या करता है, बनाकर देता है। कल जिस काम को नगर निगम में मैं करना था जाने के लिए, और मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन किया कि तुम उससे बात करके देखो, सुनीता से, एक बच्ची है नगर निगम में, हमारे घर के पड़ोस में रहती है। और जब मैंने उससे बात करी तो उसने कहा नहीं भाभी आप तुरंत आइए, हम आपका ये काम कराएंगे। और उसने हमसे कहा बस कुछ भी देर नहीं लगेगी, बस आप आ जाइए, हम आपका काम होएगा। और मैं और ये जब गए हैं तो इतनी जल्दी यहाँ से ही निकले तो रिक्शे वाला जो था, हम दोनों पहले भी दोनों साथ साथ अकेले जा रहे थे, और रिक्शे वाले को मैंने कहा भैया जी यहाँ आइए, तो भैया जी आए। तो हमने बोला कितना पैसा लगेगा, फिर पैसे बाबूजी बात ना करिए, आप बैठ जाइए बस। मैं प्रभु को धन्यवाद देती थी कि प्रभु हर चीज में सबको क्या कर देता है, हलीम और नम्र और दीन करता है। कि तू अच्छा मौसम हो गया था, तो जब आपने अच्छा मौसम हम लोग को चलने के समय दिया, मैं प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। जैसे ही वहाँ पहुंचे और जब बात हुई, उस बच्चे ने करवाई, नीचे आई, उसने बात करवाई, और उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन लिखिए, और एप्लीकेशन भी उन्हीं के द्वारा लिखवाई गई जो वहाँ के अच्छे अधिकारी लोग बैठे हैं वहाँ पर। उन्हीं ने इनको बोला कि एप्लीकेशन को तुम लिखो, और हम अपनी तैयारी से पूरी गए थे, पेपर लेके गए थे, पेन लेके गए थे कि वहाँ हम लिख लेंगे, और एप्लीकेशन लिखी गई। उसी समय देन एंड देयर हर एक काम हो गया, 5 मिनट के अंदर, वक्त भी नहीं लगा, और साइन वाइन सब हो गई, और वो नगर आयुक्त को वो एप्लीकेशन चली गई, क्योंकि आज संडे था, आज नहीं हो सकता था। मगर और उसके बाद जब वो जिन्होंने किया था, उसके बाद भी एक अधिकारी को आना था, वो भी खुदा की योजना थी कि पूरी प्लान थी कि वो कहने की भाभी आते नहीं है, मगर उस समय वो भी आ गए, अवेलेबल हो गए, और वो काम भी बहुत अच्छी तरीके से हमारा हो गया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हर रास्ते में हमारे साथ कौन है, खुदा है, और खुदा ही हमें बचाता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। जब हम उसके मार्ग में चलने लगते हैं और उसकी ओर देखने लगते हैं तो वो हमारे सारे कामों को करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वचन कहता है कि तुम मेरे कारण सताए जाओगे और सचमुच में और अपमानित भी होगे। मगर अगर तुम सताए जा रहे हो और अपमानित हो रहे हो तो प्रभु ने उसमें पहाड़ी देश में लिखा है, धन्य हो तुम मेरे कारण क्या होते हो, अपमानित होते हो, और धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो। और मैं इसमें बड़ी आनंदित हूँ, और मुझे कोई डर और भय नहीं किसी बात का। लोग कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, इसमें भी प्रभु की क्या लिखी है, भलाई छिपी है। क्योंकि ये चीजें सब पूरा लोग देख रहे हैं कि ये कुछ नहीं बोल रही है, बल्कि छोटी छोटी चीजों के लिए वो लड़ रहा है, जिसमें आके लड़ाई कर रहे हैं। और जैसा हमें ब्रदर ने बताया, हमने उस चीज को फॉलो किया, क्योंकि वचन कहता है चुपचाप रहोगे तो मैं तुम्हारा युद्ध लड़ूंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये जो परेशानी है वो कल जो होने वाली है, इसको भी प्रभु ने काम इनवाइट कर दिया है। अगर कुछ करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारा खुदा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। एक दवाई और दूंगी। तो हमारे बच्चे और पप्पू दीदी लोग सब लोग बाहर गए हुए थे, मगर सब घूम के आए, सही सलामती से आए। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इस समय अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि जितना भी मैं बोलूँ उतना ही कम है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, खुदा बाप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और मैं 6 महीने हो गए, पूरे खत्म हो गए, मैं डॉक्टर के पास गई। प्रभु जी इतना महान है कि उसने मुझे इतनी सामर्थ दी, इतनी मेरा बीपी कंट्रोल किया, कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल किया, सब कुछ कंट्रोल किया। और आज मैं आपके सामने खड़ी होकर के प्रभु की हुजूरी में आके धन्यवाद देती हूँ। बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। तब आप हम सबको अपनी सलाह
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise हालेलुया। Hallelujah. अभी समय है वचन की ओर, भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। कितनी उत्तम बात की पुरानी भाषा से हमें आपको ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन में बैठे। हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ। Praise the Lord. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये दिन दिया है, ये समय दिया है कि हम पिता के वचन के निकट आए। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में एक उतार चढ़ाव लगा रहता है और ये उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा लाभ का कारण होता है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस संसार और संसार में की वस्तुओं में लग जाते हैं, लेकिन जब पिता हमको फिर से छूता है तो हम फिर से एक बार दृढ़ हो जाते हैं। हमेशा याद रखें कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करेंगी। Praise the Lord. अगर तुम पिता के वचन में बने हो तो तुम्हारे लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करेंगी, लेकिन बस अपने जीवन में पिता को प्रथम स्थान दो और जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि उसको तुम रोक नहीं सकते। Praise the Lord. उसने कहा, तुम ही बताओ, क्या तुम चिंता करके अपने सर का एक भी बाल काला या सफेद कर सकते हो? जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो तुम चिंता क्यों करते हो? इसलिए दृढ़ हो जा, हियाव बांध, इधर उधर मत ताक। देख, यदि जैसा मैंने कहा वैसा करने में तू चौकसी करेगा तो स्वर्ग का खुदा यहोवा इस पृथ्वी पर तेरी रक्षा करेगा, अब से लेके सर्वदा तक। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उस पर विपत्ति आए, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारे विचार हमें वहां पर पहुंचाते हैं। इसलिए पिता ने कहा, अपने विचारों को और अपने मन की चौकसी कर, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। हमेशा याद रखें, हमेशा प्रार्थना में बने रहने के लिए और हमेशा प्रार्थना में हम क्यों बने रहें, इसके पीछे एक बहुत बड़ी पिता की सामर्थ्य है। क्योंकि पिता जानता है कि जैसे जैसे तुम मेरे वचन को जानोगे, मेरे वचन में चलोगे, वैसे वैसे ये संसार का दुष्ट फिराक ढूंढेगा, एक मौका ढूंढेगा कि कब किसी न किसी तरीके से फाड़ खाएगा। लेकिन उस दुष्ट की युक्तियों को तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं कि हम डर गए या हम भयभीत हो गए। चुपचाप रहने का मतलब हम अपने पिता पर विश्वास करते हैं। हमेशा याद रखो, पिता ने कहा, अपने होठों से बकबक करने वाला ना बन और अपने गालों को बजाने वाला ना बन। तेरे शब्द कम हो, तू बोलने में धीमा और क्रोध में बहुत ही धीमा बन। तब देख, तो इस पृथ्वी पर प्रभुता करेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत अद्भुत है हमारा खुदा। हम ये सोचते हैं कि अब इन कामों में या तो इस चीजों में खुदा हमारे लिए क्या करेगा। हम ये सोच रहे हैं
लेकिन आपको मालूम नहीं खुदा सब कुछ कर चुका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। वचन पढ़ू जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, वचन पढ़ू जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच में जीवन का सोता खुदावन यीशु मसीह है और वो हमें बहुत तायत से अपने वचन के द्वारा संभालता है। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को शून्य कर दो और जो जो बातें हैं उनको अपने पिता के हाथ में सौंप दो। Praise the Lord. Praise the Lord. उन बातों के विषय में जरा सा भी ध्यान ना करो जो तुम्हें विचलित करती हैं या तुम्हें संदेह में लाती हैं, बल्कि इसके विपरीत प्रार्थना करो। खुदा तुम्हारे सारे अंधकार को, उस दुष्ट को तुम्हारे पास से दूर कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर तुम खुदा पर विश्वास करते हो तो ये विश्वास करो कि वो है और वो तुम्हारे साथ सारी बातें, हर एक बात में भलाई उत्पन्न करेगा। बहुत सी बातें हैं जिसे हम ना सोचते हैं ना समझते हैं। कभी कभी अचानक हम जो प्रार्थना में चलते, प्रार्थना में वचन को सुनते हैं, हमारे जीवन से भी, हमारे मुंह से भी अपशब्द निकल जाते हैं। इसलिए पिता का वचन कहता है हम मनुष्य ही हैं और हमारे जीवन से भी निरंतर बुरा होता है, लेकिन इन बातों को पिता जानता है। लेकिन तुम जो मेरे वचन में बने रहते हो, तुम जो मेरे वचन को सुनते और मेरे वचन पे विश्वास करते हो, इसलिए विपत्ति आएगी एक द्वार से, परंतु मैं उसको 7 द्वार से दूर कर दूंगा। ये इसलिए होगा ताकि तुम्हारा विश्वास मेरे वचन में और दृढ़ हो जाए। चलते चलते संसार में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये क्यों आया इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं प्रचार करता हूं, प्रतिदिन प्रचार करता हूं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी इस संसार की बातों में आ जाता हूं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी संसार के लोगों की तरह बातें करने लगता हूं, और कहीं ना कहीं उसी समय मेरे मुंह से
कुछ शब्द पिता के विरोध में, यानी पिता जो नहीं चाहता वो निकल आते हैं। और जब निकल आते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं कि उन शब्दों के निकलने के बाद मैं उन शब्दों को भूल जाऊं या तो मैंने क्या कहा ये बातों को भूल के मैं आगे बढ़ जाऊं। तुरंत पिता मुझे एक पिक्चर दिखाता है और पिता मुझे तुरंत वो चीज दिखाकर मुझे स्मरण कराता है कि देख तूने यहाँ गलत कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो गलती के कारण पिता मुझे ताड़ना देगा, बल्कि पिता एक करेक्शन करेगा। और ये करेक्शन आपके जीवन में इसलिए हो रहा है कि जो बहुत सालों से बात बनी हो वो आज पूरी रीति से खत्म। हमेशा याद रखना, खुदा ने कहा कि मैंने तेरे शत्रुओं को इस रीति से तुझसे दूर करूंगा जिस रीति से कोई गोबर को उठाता है। तू ढूंढने जाएगा परंतु तू उन्हें देख ना पाएगा, मिलेंगे नहीं। ये बातें मेरे जीवन में मेरी भलाई के लिए आई हैं। जो बातें हम कर रहे हैं उनको अपना गुप्त तरीके से चुपचाप होकर करते रहे, लेकिन किसी दूसरे के सामने हम अपने मुंह को ना खोलें। हम अपनी बातें अपने पिता के सम्मुख रखें जो इस पूरे सृष्टि को बनाने और चलाने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं, रात में कहता था सुबह होते ही तुम चले जाना, आगे हो जाए। रात में कहता था सुबह होते ही तुम चले जाना, सुबह होते ही कहता था कोई नहीं जाएगा, क्योंकि रात भर में पिता फिरौन के मन को कठोर करता था। हमें नहीं कि नहीं? अब रात में उसने कहा मूसा से कि सुबह होते ही तो सारे लोगों को लेकर चले जाओ, लेकिन सुबह होते ही रात भर में फिरौन से किसी ने नहीं बात करी। जब फिरौन ने मूसा से बात करा तो कहा कि कोई नहीं जाएगा, कठोर कर दिया। अब ये बताइए रात भर में किसने उसके मन को कठोर कर दिया? तो ये बातें हमें वचन से सिखाती हैं। रात भर में पिता कईयों के मनों को बदल देता है, सेकंडों में कईयों के मन को बदल देता है। उसने जो कहा उसी बात पर वो पश्चाताप करेगा, लेकिन कब? जब तुम्हारा विश्वास बड़ा हो। हमेशा याद रखना, ये संसार हमारे लिए नहीं है, ये संसार हमारा इनकार करता है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा साथ दे, क्योंकि इस संसार के विषय में खुदा ने कहा कि इस संसार ने मुझे नहीं पहचाना। अब कैसे तुम उस संसार ने, जिस संसार ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, कैसे तुम उस संसार के पास जाकर तुम उनको सीधा करोगे या उनको ठीक करोगे या उनको बात समझाओगे? वो नहीं समझेंगे। तो हम क्या करें? अब वो नहीं समझ रहे, हम क्या करें? दो चीजें हैं, या तो हम उसके समान हो जाएं, हम भी अपने आप को उस दुष्टता में डाल दें, या तो हम पूरी रीति से पिता के वचन की ओर फिर जाएं। और अगर हम पिता के वचन की ओर फिरेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो पिता, हालेलुया, जो हमें सारी बातों में, कोई नहीं है, जो हमें सारी बातों में शुद्ध करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो हमें सारी बातों में शुद्ध करता है, हमारी रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो मनों को बदल सकता है, फेर सकता है, जो मनों में
बहुत आयत से दीन कर सकता है, कठोर कर सकता है, वो स्वर्ग का पिता हमारा खुदावन यीशु मसीह है। अब तुम कैसे विश्वास करते हो और तुम्हारा विश्वास कितना है इन सब कामों में? धीरे धीरे जब ये बातें हमारे जीवन में होती हैं तो उसके द्वारा पिता का विश्वास हमारे जीवन से बहुत तेरे भाई बहन देखते हैं। इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करो। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय, पहली आयत। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत, खुदा ने अपने वचन में यूं कहा है। हालेलुया। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अध्यक्ष क्या? अध्यक्ष, मुखिया। ताली में कौन कौन मुखिया बनना चाहता है, अध्यक्ष बनना चाहता है? कौन कौन बड़ा बनना चाहता है? सब नहीं? अध्यक्ष, मुखिया। हम अध्यक्ष बन जाएं, मुखिया बन जाएं, हम पूरे नगर के मुखिया बन जाएं, अध्यक्ष बन जाएं। एक छोटे से नगर का कोई अध्यक्ष बन जाता है, उसके रुआब देखिए आप। आप बड़ा बनना चाहते हैं? आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं? पद है, पद। एक पिता ने एक पोस्ट हर एक जने के लिए रखे और उसने बता दिया। अध्यक्ष बनना चाहते हो? क्या चाहते हो कि सब तुम्हारी सुने? क्या चाहते हो कि सब तुमसे आके पूछे? एक पोस्ट है, उस पोस्ट पर आओ और उस पोस्ट तक आने के लिए तुम्हें ये करना होगा। यीशु मसीह का वचन आप जब पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, तो यीशु मसीह हर एक बात के लिए आपको एक शिक्षा देता है। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई बात नहीं है जिसका उत्तर बाइबल में नहीं लिखा। हर एक बात का उत्तर इससे पहले कि वो बात उत्पन्न हो पिता ने लिखा है। अब अगर आप इसके वचन में यानी खुदा के वचन में, उसकी शिक्षा में, उसके वचन को स्मरण रख के चलते हैं तो आपको एक सीख मिलती है। ये जो मीटिंग है, ये प्रेयर मीटिंग आप कह रहे हैं, लेकिन ये प्रेयर मीटिंग एक मीटिंग जिसमें हमें एक सीख मिलेगी, एक लेसन मिलेगा, एक समझ मिलेगी। तब खुदा का दास कहता है, प्रभु मुझे अपने वचन को समझने की समझ दे। ये जो यीशु मसीह लोगों के घर जब जाता है तो उनसे जब एक मीटिंग करता है, बाइबल में बताया वो गली गली नगर नगर जा जाके अपने सुसमाचार का यानी पिता ने जो उससे कहा उसका बखान करता है। और जब वो घरों में जाकर उसका बखान करता है तो हम बहुत ध्यान से देखें, उस घर में एक सीख आती है। मीटिंग एक सीख है। अब जो सीखना चाहेगा, जो उसको समझना चाहेगा, जो उसकी शिक्षा से जुड़ा रहना चाहेगा, वो पिता के वचन को अपने घर के द्वार को खोल के सुनेगा। आमीन, आमीन। आज घर का द्वार
पिता के वचन के लिए इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि कोई सीखना, सीख लेना, समझना, जिस दिन आप अपने जीवन में बैठ के ये सोचेंगे कि मैं मीटिंग क्यों कराऊं, पास्टरों ने, चरवाहों ने, याजकों ने मीटिंग का मतलब बता दिया, आशीष आएगी। पास्टरों ने बता दिया आपके घर में अगर आप मीटिंग कराएंगे तो आपके घर में आशीष आएगी, आपका घर हम ब्लेस कर देंगे। ये नहीं है मीटिंग का मतलब। मीटिंग का मतलब ये कि मेरे जीवन में एक सीख को मैं ग्रहण करूं। अब आप मुझे बताइए, जो उसने दीवारों में खोद खोद के गाड़ रखा था, है? कितना धन गाड़ रखा था दीवारों में खोद खोद के, है? अब बताइए, जैसे मीटिंग हुई वो कह रहा मैंने जिसका 4 गुना लिया उसका 8 गुना लौटाऊंगा। अब पास्टर कहते आशीष आएगी, तो आशीष आएगी तो 4 गुना का 8 गुना दे रहा है। जिससे मैंने 5 गुना लिया उसका मैं 10 गुना लौटाऊंगा। अब ये तो उसके लिए तो माइनस हो गया। क्या शब्द थे जकई की? मैंने जिससे जो लिया उसको उसका 2 गुना लौटा दूंगा। आप कह रहे आशीष आएगी, आप कहेंगे बरकत आएगी, आप कहेंगे आपके खत्ते भरेंगे, आप कहेंगे आप बहुत अमीर हो जाएंगे, आप कहेंगे आप बहुत धनवान हो जाएंगे। ये तो अपने धन को खत्म करने के लिए उतारू हो गया, क्योंकि उसके जीवन में एक सीख आई, और वो सीख ये थी कि मैं जिसको ग्रहण मैंने किया है वो मेरा उद्धार करता है, और मैंने एक बहुत बड़े खजाने को देख लिया है। क्योंकि जिसने अपना सब कुछ बेच के जब खजाना मिला तो उस खेत को वैसे ही गाड़ दिया, वैसे गाड़ गया और अपना सब कुछ बेच दिया। क्या नाम कह रहा, सब कुछ बेच दिया, अब सब कुछ औने पौने रेट में बेच दिया, और गया और जाके उस खेत को मोल ले लिया। क्योंकि जब जकई के घर यीशु मसीह आया तो एक सीख, एक उद्धार, एक समझ लेके आया, और जैसे ही उसने वो समझ पाई, उसने कहा जो मेरे पास है वो उस धन के सामने कुछ भी नहीं है। उसे तुरंत उसको खर्च करा, औने पौने रेट में बेचा, और जाकर उस धन को ले लिया। तब जब जाकर उसने उस धन को पकड़ा, तब यीशु मसीह ने कहा आज इसके घर उद्धार आया। क्या है वचन? अध्यक्ष बनना चाहते हैं? हाँ, 1 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा, ये बात सत्य है। अब आप समझें, इससे पहले कि आप अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ें, इससे पहले कि आप यीशु मसीह से कुछ भी प्राप्त करें, ये सत्य है। अब तुम इधर से आओ या इधर से आओ या ऊपर से आओ या नीचे से आओ या सामने से आओ या दाहिने से आओ या बाएं से आओ, लेकिन कहीं से भी आओ, ये सत्य है। चाहे तुम कहीं से भी आओ, तुम्हें हर तरफ से, हर दिशा से इस सत्य के पास आना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि ये सत्य उस दिशा में या उस जगह पर पहुंच जाए, ये सत्य स्थिर है, और तुम चाहे कहीं से भी मन लगा लो, कहीं से भी बुद्धि लगा लो, तुम्हें आना इस सत्य के पास पड़ेगा। अब आप समझे? तो इससे पहले कि वो आपको अध्यक्ष बनाए, इससे पहले कि वो आपको उठाए और बढ़ाए, ओ माय गॉड, क्या ये बात सत्य है? क्या सत्य है कि भैया मैं अध्यक्ष बनाऊं? नहीं, अभी अध्यक्ष का नाम नहीं लिया, अध्यक्ष का नाम नहीं लिया। कह रहा
पहला तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत। ये यह बात बात सत्य सत्य है है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है कि सबसे पहले ये समझ लो, अगर तुम जीवन चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन में भला चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन में उन्नति चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी विपत्ति से निकलो, तो ये बात सत्य है। क्या सत्य है? कलाम पढ़े। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम को इच्छा करता है। अरे भले काम की भले काम की इच्छा करता है। उसने पूरा पूरा माहौल बदल दिया। हम बैरियों के लिए कहते हैं इसका और बुरा हो जाए, इसका नाश हो, इसने इतना बोला, कह रहा भला करो। अरे अगर हम भला करेंगे तो क्या होगा? वो दुष्ट भाग जाएगा। आमीन। क्या करें हम? अगर तुम उस दुष्ट की दृष्टि में बड़ा बनना चाहते हो, उसके लिए भला करो। अब अगर तुम भला करने की सोचोगे उसके लिए, तो वो दुष्ट आके तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लिए तांडव करेगा कि तुम कुछ बुरा करो, क्योंकि ये एक आज्ञा है और आज्ञा को चुराने के लिए दुष्ट आएगा। पिता ने आदम को एक आज्ञा दी और कहा इसमें काम करना, इसकी रक्षा करना। अगर आदम उस आज्ञा पे काम और उसकी रक्षा करता तो दूसरी बात पे उसको मन ही नहीं लगता, लेकिन आदम ने उस पर काम नहीं किया, उसकी रक्षा नहीं की, इसलिए दुष्ट आ गए। बहुत मुश्किल होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमारा नोक झोंक हुआ वो सामने आए। हम वचन जितना भी जानते हो, लेकिन उसको देखते सारे हमारे तन बदन में एक झंझनाहट होने लगती है। बहुत मुश्किल। मैंने ये बात महसूस की। मैं कह तो रहा हूं कि भला करो, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है, हम पता नहीं कहां पर चले जाते हैं और वचन पता नहीं कहां हमारे जीवन से चला जाता है। बस ऐसा लगता है कि इसको ना नमस्ते करो और ना ही कुछ बोलो, ना ही मुस्कुराना है, बस ये जाए सामने से। थोड़ी देर रुक जाओ। कुछ विपत्ति नहीं है, बस शब्दों की फेर से ये दिखाई दे रहा है। जो हो गया होने दो। अब यहां से अच्छे शब्द बोलना शुरू करो। अपने आप ही ये शब्द कम होंगे। हमेशा याद रखना, उसने कहा पहला पत्रस Praise the Lord. उसका तीसरा अध्याय 9, पहला पत्रस 3:9। अभी आपने पढ़ा तीमुथियुस में कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भलाई करे। अब पहला पत्रस 3:9 में लिखा, बुराई के बदले बुराई नहीं, उसने बुराई करी है।
उसने बुराई करी है और मैं जब भी उसके पास जाता हूं वो बुराई करता है। मैं भी आज थोड़ा तो करूंगा। अगर अध्यक्ष होना चाहते हो भलाई करो। वो फर्स्ट पर्सन के बारे में कह रहा बुराई, उसे पहले ही बोला बुराई, वो बुराई है। और उसने कहा इस बुराई के बदले में तुम बुराई ना करो। पहला पत्रस 3:9। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई ना करो, क्योंकि तुम अध्यक्ष बनोगे। तुम अध्यक्ष बनोगे। तुम्हें मैं 5 नगर दूंगा, तुम्हें मैं 10 नगर दूंगा और तुम 10 नगर के अध्यक्ष बनोगे। अगर तुम ही इन छोटी छोटी बातों में मन लगाओगे तो वे जिनको तुम्हारे लिए मैंने रखा है वे क्या करें। नबी आयत में कह रहा बुराई के बदले बुराई मत करो, ना करो। अब उसको बेटा समझ लो। मेरा बेटा कौन? मेरा बेटा है ये। अरे बेटा सच में हमसे गलती हुई। अरे ये तो मां बन गई। क्या हो गया? दिखा आपने, एक शब्द ने पूरी बुराई को दूर कर दिया। हम उसके बेटे कभी नहीं बने, लेकिन वो हमारा पिता बन के आया। हम उसके बेटे कभी नहीं बने, हमने उसके वचन को कभी नहीं पढ़ा, हमने उससे कभी प्यार नहीं किया, हमने हमेशा उसके विरोध में बात करी, लेकिन उसने कहा मैं तेरा पिता हूं। तुम भी कहो मैं तेरी मां हूं। अरे तुम तो मेरे बेटे की उम्र के हो। क्यों? आप मुझे बताइए यीशु मसीह कब आया हमारे बीच में? जब हम पापी ही थे। जब हम पापी ही थे हम उसके बेटे पुत्र बनने के लायक नहीं थे, लेकिन वो तब भी पिता बन गया। तो अपने विरोधी के लिए तुम मां बन जाओ, पिता बन जाओ। एक दिन बुरा कहेगा, 2 दिन बुरा कहेगा, तीसरे दिन कहेगा यार ये तुम मां बन के बैठिए, हटाओ यार। तीसरे आंटी जी नमस्ते। नमस्ते आंटी जी, आंटी जी नमस्ते। आवाज कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला पत्रस 3:9। बुराई के बदले बुराई मत करो। ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है, उससे नहीं करना। वो बुराई है, वो दुष्ट है, वो दुष्टता ही करेगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? भलाई करना। ये तुम्हारे लिए बोला जा रहा भैया। नहीं नहीं हम ये करते रहे, उनको भी तो करना चाहिए, उनको भी तो करना चाहिए, उनको भी तो बोलना चाहिए। हमने तो कुछ बोला नहीं, हमने तो 5 मिनट बोला, 10 मिनट बोला। करते रहो, करते रहो। फिर क्यों पढ़ा रहो वचन? वो नहीं जानते मेरे वचन को। मैंने उनके सामने तुमको रखा है ताकि वो देखें कि वचन को जानने वाले कैसे होते हैं। आमीन आमीन। कौन खुदा है यार इनका जो इतने नर्म है? कौन खुदा है इनका जो ये इतने दीन है? जमीन क्या जमीन करोगे? जायदाद क्या जायदाद करोगे? तुम्हारी जमीन तुम्हारी जायदाद स्वर्ग के राज्य में है। आपने भवन देखा? भवन के बगल में हमारा भवन है, खुदा की दया से उसके बगल में रोड थी। हमारे अंदर भी बहुत वो था कि उसने दीवार खींच के घर बना रहा है, हम इसके ऊपर मुकदमा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पिता ने समझा जो कर रहा करने दो। कभी आप भवन आइए, देखिए भवन के बगल में ही वो जो रोड थी उसमें घर बना दिया उसने। भवन पिता का। अगर वो घर मेरा होता तो मैं सोचता, अब भवन पिता का और पिता ने उसको अपना बच्चा माना है, बना दिया बच्चा ही तो रहेगा।
कितना बड़ा चीज चल गई। आमीन। और वो नमस्ते करता है बगल वाला, हम भी नमस्ते करते हैं। जितने लोग भवन में आते सबसे पहले अगर आएंगे फर्स्ट टाइम तो देखेंगे ये कैसे बना है। तुमने कोई कुछ नहीं कहा, ये भवन पिता का है। और अगर हम यहाँ लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो हम पिता के गवाह नहीं बनेंगे। कह रहा वो बुराई करेगा, वो करेगा। नबी आयत में लिखा, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, ना गाली के बदले गाली दो। और उसके विपरीत आशीष भी दो। अरे तुम्हें तो उसको आशीष देना है। वो 100 गाली देगा, तुम उसे आशीष दो। आओ बेटा बहुत बढ़िया, प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे, खुदा स्वर्ग का खुदा तुम्हारे घर को, तुम्हारे खत्तों को भरे। वो अपना दरवाजा बंद करके तुरंत चला जाएगा अंदर। जब वो तुमको बुरा कहने लगे, स्वर्ग के ऊपर हाथ उठा, हे मेरे खुदावन, इस बेटे को, इसके घराने को आशीष दे, समझ दे, बुद्धि दे, इन्हें बहुत अच्छा रख, आशीष दो। तुम अध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो, और अध्यक्ष के जीवन से निरंतर बड़ा निकलता, उसके अंदर निरंतर बुरा निकलेगा, तुम्हारे अंदर से निरंतर बुरा निकलेगा। उसे कहा, यदि तू सारे बातों में भले कामों करने का मुना बन जाए तो तेरा बुरा करने वाला कौन? कोई झगड़ा था, खत्म, समाप्त। इस संसार में हमें ऐसे ही रहना है। क्योंकि दुष्ट दुष्टता करने के लिए बैठा है। उससे हम नहीं लड़ेंगे। अगर हम लड़ेंगे तो अपना चैन, अपना खुदा की सामर्थ, खुदा का वचन सब कुछ होगा। क्या मिलेगा? इसलिए वचन में लिखा, यिर्मयाह 15वां अध्याय, और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, यिर्मयाह 15:15, यिर्मयाह 15:15। ये सबको खोलने दीजिए। यिर्मयाह उसका 15वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। तू तो जानता है। अरे वे नहीं जानते, तू तो जानता है। आपने देखा, देखा आपने देखा, कौन है आपके साथ? तू तो जानता है। समझे वचन, वचन को समझे। तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर, मुझे स्मरण कर। ओ माय गॉड, मुझे स्मरण कर। तू तो जानता है, मुझे क्यों स्मरण कर? क्योंकि प्रभु मैं इन पापियों के बीच में भटक रहा हूं, मैं गिर रहा हूं। तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर प्रभु। क्यों स्मरण कर? क्यों? क्योंकि मैं इन पापियों के बीच में रहते रहते मेरा जो धीरज है वो खो रहा है। आपको मालूम है, इसके विषय में डैनियल ने कहा, मुझे इनके बीच में अपने वचन को स्मरण रखने की समझ। हाँ, मैं पापियों के बीच में हूं, लेकिन तू मुझे जानता है। तू मुझे स्मरण कर। मेरा पांव जल की धारा से धीरे 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 क्या हो रहा है? घिसक रहा है। इसको स्थिर कर प्रभु। ये वचन है, वचन ये क्या कह रहा?
यिर्मयाह 15:15। हे यहोवा तू तो जानता है, हे यहोवा तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर मुझे स्मरण कर और मेरी शुद्धि लेकर मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। मेरे सताने वालों से तू पलटा ले। देखा आपने? तुम नहीं करो बुराई, तुम बुरा ना बोलो, तुम गाली जबरदस्ती में गाली ना दो, नहीं, तुम आशीष दो। पलटा कौन लेगा? खुदा। अभी हम बताते हैं, कभी देखो तो अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। मुझे तू स्मरण कर, हाँ मैंने गलत कर दिया, हाँ मेरे जीवन से कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, लेकिन अब मुझे स्मरण कर, अब मुझे थाम, अब मुझे मेरी सुधि ले, अब मैं नहीं करूंगा कुछ, अब तू पलटा ले, अपना मुकदमा खुदा के हाथों में सौंप लो। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हम मनुष्य हैं, हम गिर जाते हैं। मैं आज वचन प्रचार कर रहा हूं, एक कल नहीं मनुष्य की दुष्टता में गिर जाऊं, लेकिन तुरंत पिता मुझे स्मरण दिलाएगा। यही एक धर्मी के लिए सबसे लाभ का कारण है। कहीं मीटिंग नहीं होती, हम लोग मीटिंग करने आ गए। क्यों मीटिंग करने आ गए? सेकंडों में सुधार हो रहा है, पूरा मसला बिगड़ जाता है, आदमी इधर से उधर हो जाता है, तब कोई सुधारने वाला बताता भैया ऐसा नहीं होगा, लेकिन खुदा तुरंत उठा रहा है। एक धर्मी मनुष्य जैसे गिरता है उसको तुरंत उठाता है। ये खुदा की सीख है, ये खुदा का वचन है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तू मुझे स्मरण कर, मुझसे गलती हुई, तू मुझे मेरी सुधि ले। हाँ मैंने पाप किया, हाँ मैंने पाप किया, हाँ हाँ राई के दाने के बराबर, लेकिन किया। अब पलटा ले तू, अब पलटा ले तू, अब मैं चुप। यहीं से करेक्शन शुरू। करेक्शन लोगों के पास पूरा जीवन निकल जाता है, 170 साल का आदमी रहता है, तब उसके पास करेक्शन पहुंचता है। अरे यार ये गलती हो गई थी, तुम्हारे पास करेक्शन कब पहुंच रहा? आज कल करेक्शन। और जिसने इस सीख को ग्रहण कर लिया, अब आपने अपने जीवन से अपने आप को बड़ा किया कि खुदा को बड़ा किया? खुदा को बड़ा करना है तो खुदा ने तो कहा बेटा मैं तेरा बेटा हूं, पिता हूं। और बेटा कैसा है? नालायक। मेरी संपत्ति दे दो तुम मुझे, संपत्ति दो, तुम संपत्ति दो। बोलने वाले दिन खत्म हो गए। अब अगर आप बोल रहे हैं तो आप वचन के हिसाब से मूर्ख हैं। बुद्धिमान चुप रहता है, जितना चुप रहोगे झगड़ा वैसे ही खत्म। हमेशा याद रखना, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना जल्दी तुम्हारा छुटकारा है। किसी के सामने तुम छोटे नहीं होगे, नीचे नहीं होगे, बड़े हो जाओगे। बाद में आदमी अपने बिछौने पे जाके सोचेगा मैंने इतना कहा, मैंने ये कहा, उसने पूछा। बड़ा होना। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यिर्मयाह 15:15। हे यहोवा तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर और मेरी शुद्धि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे ना पुकार ले। तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। धीरज के साथ क्रोध। जब देखेगा कि बुराई करती जा रही है, अभी भी धीरज धरे पिता,
उस बुराई के साथ भी बुरा नहीं करेगा पिता, ये पिता है। लेकिन जब देखेगा और बुराई बढ़ती जा रही है तो पिता का क्रोध उस पर प्रकट हुआ। अब ये वो जाने, पिता जाने। तुम नहीं क्रोध करो। धीरज कौन रखे? जब खुदा धीरज रखे तो तुम भी क्रोध करो। और खुदा ने धीरज क्यों रखा? इसलिए रखा कि हम पापी सुधर जाएं, नहीं तो हम कब का नाश हो गए होते। तो जैसे पिता ने मेरे लिए धीरज रखा, वैसे मैं भी अपने सताने वालों के लिए धीरज रखूं। उसने कहा जैसे तेरे साथ हुआ वैसे तू भी दूसरों के साथ कर। क्यों नहीं करते हम? तब कलाम में लिखा 16वीं आयत में, जब तेरे वचन मेरे पास, ये देखिए मैं कह रहा हूं पहुंचता ही नहीं है लोगों के पास। लेकिन पिता जिससे प्रेम करता तुरंत सुधार करता। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, अरे भैया मीटिंग हमारे घर में तो भैया 2 साल से नहीं हुई, हमारे घर में तो भैया 5 साल से नहीं हुई, हमारे घर में भैया 1 साल हो गया नहीं हुई। भैया आपके घर में मीटिंग तुरंत हो रही है। इसका मतलब आप पिता की दृष्टि में बने हैं। अब आप अगर पिता की दृष्टि में बने हैं तो ऐसे कामों को ना करें जिससे पिता को आपके कारण लज्जा उठानी पड़े। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। सब केवल एक चीज कहेंगे, ये वचन को जानते हैं और ऐसा कर रहे हैं। क्या आप ठीक है, आप अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टेप लें। ये केवल एक घर की लड़ाई नहीं है, इस घर और उस घर की नहीं है। इस घर के पीछे पूरा घराना है। वो भी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, पड़ोसी देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। कितने लोगों की दृष्टि तुम पर आ गई। और अगर तुम नर्म बन जाओ, दीन बन जाओ, कुछ समय के बाद वे सब कहेंगे नहीं, वो वचन को जानते हैं, इसलिए वचन ने उनकी रक्षा करी और उन्होंने वचन के कारण उन्हें क्षमा किया। हमेशा याद रखो, एक कोई गाल पे मारे तो हम तुरंत उसके गाल पे दूसरा मार सकते हैं, लेकिन उससे तुम्हारी बढ़ती नहीं होगी। तुम्हारी बढ़ती तब होगी जब तुम उसे क्षमा करो। बाइबल पूरी बात हमें सिखा रही। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 16वीं आयत में, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मार खा लिया। अरे मैंने अब तेरे वचन खा लिया, अब मैं कैसे बुरा बोलूं? ये तो जो अध्यक्ष होना चाहता है उसके मुंह से हमेशा भलाई निकलेगी। अब आपने पिता के वचन खा लिए, पिता का वचन पहुंचा, अब वो बुराई जो कर रहा है उसके घर में इस समय सब जने बुरा बुरा बोलने होंगे, लेकिन इस समय यहोवा की दृष्टि उस बुराई की तरफ और तेरे घर की तरफ भी लगी है। वो दोनों को देख रहा है। और जो जना खुदा के वचन को खाएगा और उसके वचन के सामने दीन बनेगा, खुदा उसे अपने विरोधियों के सामने शिरोमणि बना देगा। उनकी युक्ति सफल नहीं होगी क्योंकि उनकी युक्ति बुराई की है। हमेशा याद रखो। अभी चाहते तो हम लोग भी बहुत बुराई बैठ के कर सकते थे, लेकिन हम लोग वचन से बात कर रहे हैं। हम लोग वचन से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इस समय न्याय करता खुदा है और वो खुदा विरोधियों को सेकंडों में बदल सकता है, लेकिन हमें सिखा रहा है। देखो एक सीख आ गई और ये सीख कितनी अच्छी कि आगे तक हमारे काम आई। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 16वीं आयत, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें खा लिया। हाँ, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण। क्या मेरे वचन तेरे लिए बहुत नहीं है क्या? क्या मेरा वचन तेरे लिए हर्ष नहीं है क्या? क्या मेरा वचन तेरे लिए आनंद नहीं है क्या? क्या तेरे को आनंद और तेरे को हर्ष तभी मिलेगा जब तेरा विरोधी नाश होगा? मेरा हर्ष, मेरा आनंद, मेरा खुदावन है।
और यही आनंद, यही हर्ष रख के भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर सह रहे थे। क्या कारण था कि भविष्यवक्ताओं को मारा जाता था, कुचला जाता था, उनके विरोध में बोला जाता था, लेकिन तब भी भविष्यवक्ता हमेशा उनके लिए पिता के वचन को बताते थे, क्योंकि उनके लिए वो सारी बातें जो वो भविष्यवक्ता के साथ करते थे उस पर उनका मन नहीं लगता था, चैन मिलता है। लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा खुदा चैन, शांति, आनंद, हर तुम्हें बुरा करके चैन नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक चैन है। ये वचन हमारे लिए हर्ष और आनंद। अब आप बताइए, अगर वचन आपके लिए हर्ष और आनंद है तो आपको किसी वस्तु में हर्ष और आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखा आपने कैसे वचन सारी बातों को हमारे जीवन से दूर करता है। और इतने पवित्र वचन को आज किसी ने सुनना नहीं चाहा, इतने पवित्र वचन को आज किसी ने ग्रहण नहीं करना चाहा। अगर तुमने ग्रहण करा है तो ये बात सत्य है, भलाई करो, चुप रहो, शांत रहो, उनको देख के नमस्ते करो। जैसे नमस्ते करोगे उनके अंदर एक चीज होगी, अरे ये नमस्ते करो, अरे बेटा गलती हो गई। सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। जो सालों से था, जो बरसों से था, वो आज उखड़ेगा जड़ के साथ। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यिर्मयाह 15:17। मेरी छाया मुझ पर हुई, पसंद नहीं हुआ, मेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। 18वीं आयत। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट की क्यों कोई औषधियां नहीं है। क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? ये सुनकर यहोवा यूं कहता था, यदि तू फिरे। देखिए, अरे प्रभु ये बुराई तो बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है? वो फिरे, तू फिरे। किसे कह रहा फिरने के लिए? हम कह रहे बुराई से फिरे, वो बुराई से अपना ना करे, अपना तू फिर। क्या कह रहा अपने? यदि तू फिरे और फिर तू फिर से खड़ा होगा, तू फिर। आप नहीं समझे, नहीं समझे, ये सारी चीजें मेरे फिरने के लिए। आमीन। मैं फिर से तुझे खड़ा करूंगा। अरे मैं तो सोचता फिरना उनको है, मैं तो सोच रहा था कि वो बुराई कर रहे हैं उन्हें ठीक होना है, हम तो बुराई कर ही नहीं रहे। क्या कारण था कि डैनियल शेर की मांग में? क्या कारण था कि सदरक मसीह अबेदनगो आग की भट्टी में? अभी भी उनके अंदर बहुत से बंधन थे जिसको पिता ने आग के द्वारा नाश किया। उनको फेरने के लिए उस भट्टी में ले गया, डैनियल की परख के लिए उस शेर के मांग में ले गया। फिरना है हमें, इसलिए ये हुआ, बाकी और कोई बात नहीं थी। कह रहा, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 19वीं आयत, यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने साथ
सामने खड़ा करूंगा। मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। तब तू मेरे मुख के समान होगा। ये लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु उनकी ओर ना फिरे। तू उनकी समान बातें ना करना, वे तेरी ओर फिरेंगे। तू ना फिरना, वे लोग फिरेंगे। पहले तू मेरी ओर फिर मैं उन्हें तेरी ओर फेरूंगा, परंतु तू उनके समान ना करना। पिता ने मना करा ना करना, पिता ने कहा मना करा, नहीं 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 करना, नहीं। देखा क्या कह रहा, वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। उनके समान बुराई नहीं करना, उनको आशीष देते रहना। धीरे से मैं उनको फेल लाऊंगा। तब कलाम में लिखा 20वीं आयत, मैं तुझको और उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ और सहारपना बनाऊंगा। अभी मुझको उनके सामने खुदा अपने वचन से प्रस्तुत करना चाह रहा है, और वचन भलाई करता है सदा। पीतल की दृढ़ शहरपना बनाऊंगा उनके सामने, उन लोगों के सामने। पीतल की दृढ़ शहरपना यानी कि वचन का स्थिर सोता। अब बताओ, सब जानते हैं कि ये ईसाई, सब जानते हैं ये यीशु मसीह को ये बोलने वाले, सबको पता चलेगा ये पीतल की दृढ़ शहरपना है। जब तुम चुप रहोगे उनको आशीष दोगे, बगल वाले अगल वाले सब कहेंगे नहीं, ये सच में यीशु मसीह के भक्त, पीतल की दृढ़ से। कैसे मालूम चलेगा कि हम यीशु मसीह को जानते हैं? अब अगर यीशु मसीह का मन्ना खाया है, अगर यीशु मसीह के वचन से खाया है, अगर यीशु मसीह की पुस्तक खाई है, तो लोग तो तुम्हारे पास आएंगे और लोगों को फेरने के लिए कोई ना कोई योजना तो बनाएगा प्रभु। अब योजना बन गई है, अब उस योजना में आ जाओ। कुछ ना करो। कलाम कह रहा 20वीं आयत में, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। देखा आपने, लड़ेंगे क्योंकि वो बुराई है, बुराई करेगा, लेकिन तू ना बुराई करना। इस तरह से तू भले कामों से उनकी बुराई को जीत लेगा, परंतु तू ना लड़ना। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तू ना लड़ना। शांत। अगर कोई मनुष्य कहता तो मैं शांत ना रहता, मैं भी लड़ता, अपना बल धन बुद्धि दिखाता, लेकिन मेरे खुदा ने कहा यार। अब अगर खुदा ने कहा है कि बुरा ना देखो, तो हम बुरा नहीं देख रहे, लेकिन खुदा ने कहा तू न लड़ना, लेकिन हम लड़ रहे हैं। तो ये एक आज्ञा मानना आया, ये मेरे लिए एक आज्ञा को मानना है। हाँ मेरे पास धन है, हाँ मेरे पास बुद्धि है, हाँ मेरे पास सब कुछ है, हाँ यीशु मसीह के पास स्वर्ग की 12 सेना थी, सब तैयार थी मारने के लिए, लेकिन खुदा नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? उसके पास सब कुछ था। तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम ना लड़ना, क्योंकि पिता ने मेरे ये सिखाया है। ये भी एक आज्ञा है, ये भी एक आज्ञा है। ये नहीं कि केवल आज्ञा ये है कि वचन को पढ़ो और बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन लो, नहा लो, धो लो, धूप बत्ती जला दो, नाक में कुछ दो, नहीं, ये नहीं। ये भी एक आज्ञा है कि तू ना लड़ना।
नहीं, हमारे पास भी बहुत बातें थी, हमने भी खूब बोल दिया, हमने भी सुना दिया, पीछे नहीं थे। सुनाओ, क्या सुना के मिलेगा? तुम अपने खुदा के विरोध में खड़े हो जाओगे। ये भी एक आज्ञा है, वह लड़ेंगे, तुम ना लड़ो। और अगर बहुत ध्यान से देखें कि जब कोई विरोधी हमारे विरोध में एक युक्ति करता है तो कहीं ना कहीं हमें वो युक्ति के विषय में सब कुछ मालूम होता है, और हम थोड़ा सा बोल भी देते हैं, और बोलने के कारण वो और आग बबूला हो जाता है। लेकिन जब पिता हमें समझाता है, जब हम शांत हो जाते हैं, तो वो विरोधी जो युक्ति कर रहा है, वो बहुत युक्ति पे युक्ति कर रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन उसकी कोई युक्ति सफल नहीं हो रही। मैंने ये बहुत नजदीक से देखा, और मुझे मालूम है जैसे कि कोई युक्ति कर रहा है, मैंने उससे बोल दिया, हाँ मैंने भी बोल दिया, लेकिन उसके बाद मैं पिता को वचन में स्मरण करके मैं उस चीज में दीन बना, और मैंने पिता से क्षमा मांगी, फिर वो मेरे सामने आया, मैंने नहीं बोला बेटा तू जान, वो मैंने तो बोलना बंद कर दिया, मैंने तो खुदा के वचन से सीख के चुप हो गया, लेकिन वो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन उसकी कोई भी युक्ति सफल नहीं हो रही। अच्छा, सफल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तू चुप हो गया, तूने पिता की आज्ञा मान ली, इसलिए उसकी कोई युक्ति सफल नहीं। और उसकी एक दिन युक्तियां सफल होना बंद होंगी, फिर एक दिन उसी के सामने पिता तुझे ऊंचा करेगा, और फिर एक दिन वही बैठे बैठे कहेगा नहीं ये ठीक है। ये युद्ध पिता का है। कितनों से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे अंधकार की शक्तियां हैं। खुदा ने कहा मांस और लहू से तुम्हारा युद्ध नहीं है। आज लोग गोली मार देते हैं, आज लोग आदमी को मार देते हैं, लेकिन वो मारने के बाद उनके शरीर को मार पाए, उस आत्मा को थोड़ी ना मार पाए जिसने गलत किया था। वो आत्मा निकल के दूसरे में चली गई और धीरे से मिंटो फ्रेश खा रही है। कौन सा फ्रेश खा रही है? मिंटो फ्रेश। दिमाग की बत्ती जलाओ। उसने कहा उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को मारे, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर आत्मा का दोनों को मारे। आदमी केवल शरीर को मार सकता है, उस बुराई को नहीं मार सकता। तुम उस बुराई को मार सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास आत्मा है। तुम्हें मालूम है हथियार कैसे इस्तेमाल करना है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा युद्ध उसके शरीर से थोड़ी ना, वो जो बोल रहा खड़ा वो तो भाप है, आज है कल गिर जाएगा। उसके अंदर जो दुष्ट है, क्योंकि तुम जो खुदा के वचन में बढ़ रहे हो, तुम जो खुदा के वचन को आदर दे रहे हो, वो दुष्ट नहीं चाहता। द्वार पे बैठा है ना, द्वार पे बैठा है, वो नहीं चाहता कि तुम वचन में बढ़ो। वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे जीवन में उन सारी चीजों को छीनेगा। चोर आएगा वो बीज को चुराने। तो हमेशा याद रखो, हमें सतर्क रहना, हमें चौकस रहना है। हमें शरीर से तो बात ही नहीं करनी। तुम बोल लाख चिल्लाओ, लाख बोलो, लाख रात में बैठो, सुबह तक बोलते रहो। आप आराम से नींद सो के सुबह उठेंगे, फिर कहेंगे ओ बेटा पिता तुम्हें बहुत आशीष दिया। और रोज यही कह के जाओ, देखो वो एक दिन चुप हो जाएगा, बोलना बंद कर दो। यार इसके लिए जितना बुरा करो इसके लिए भलाई होती है। दुष्ट भी चला जाता है। हमेशा याद रखो, ये बातें तुम्हें मैंने सिखाई, और इन बातों को सदैव स्मरण रखना। अपने एक एक स्टेप को जीवन भर यीशु मसीह के नाम में लेके चलना। अपने खुदा को आदर देना। ये भी तुम्हारे लिए वचन में बढ़ने का एक समय है। ये भी तुम्हारे लिए भलाई है कि तुम एक आज्ञा को और मानो कि वह लड़ेंगे परंतु तुम ना लड़ो। ये सारी बातें पिता ने हमें सिखाई है। इसीलिए हमें इस पृथ्वी पर जरा सा भी चिंता और जरा सा भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। कई बातें मेरे जीवन में चलते चलते होती है, मुझे सब कुछ खुदा बताता है, ये तेरा विरोधी, ये ऐसा कर रहा, और मैं कभी कभी सोचने लगता लाओ मैं भी बोल दूं, लेकिन मेरे बोलने से पहले पता नहीं क्यों पिता मुझे बार बार स्मरण कराता चुप।
फिर मैं पिता से कहता हूँ, देखिए क्वेश्चन करता हूँ, हूं तो मनुष्य, नहीं पिता अगर ये बोलूंगा नहीं तो फिर ये कैसे ठीक होगी, बोलना तो होगा ना पिता। कहता चुप। फिर मैं कहा, ठीक है चुप रहते। 10 दिन चुप रह लिए, 5 दिन चुप रह लिए, 15 दिन, पता चला जो चुप थे उसी में सब काम हो गए। आमीन आमीन आमीन। तब मैंने कहा यार ये काम कैसे हो गया, अगर मैं बोलता तो काम और बढ़ता और उलझते, लेकिन ये उलझे बोले बिना सब काम एकदम फिनिश हो गया। बल्कि उसको और ये रियलाइज हो गया कि सच में ये खुदा का बंदा है। अगर मैं बोल देता तो हो सकता है काम ठीक हो सकता था, लेकिन वो फिर कभी नहीं मानता ये खुदा का बंदा है। लेकिन अब उसने माना खुदा का बंदा है। तो ये बातें तब प्रकट होती हैं जब हम वचन को अपने जीवन में स्थान देते हैं। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 हमारे जीवित परमेश्वर, सचमुच में प्रभु तूने हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। तू हमारा महान परमेश्वर है प्रभु, और आपने हमें एक चीज सिखाई है, एक दूसरे के साथ भला करो खुदा प्रभु। और प्रभु हमारा सिर्फ मकसद इन छोटी चीजों के लिए नहीं होना चाहिए, परंतु खुदा पिता परमेश्वर तेरी बातों को स्मरण रखते रहे और चुपचाप तेरे सामने खड़े रहे खुदा प्रभु। और खुदा जैसे तूने कहा है कि आशीष दो उनके लिए जो हम प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ, मैं खुदावन प्रभु इस परिवार से जो प्रार्थनाएं निकलती पूरे मोहल्लों के लिए, खुदावन लोगों के लिए, खुदावन प्रभु की जीवन पिता परमेश्वर तेरी ओर फिरे खुदावन प्रभु। और आज जो तूने योजना बनाई है वो इसलिए बनाई है प्रभु, खुदावन वो लड़ेंगे हमसे मगर हमें चुप रहना है। हमारे जीवन से कोई भी अगर भूल चुक हुई है प्रभु यीशु, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। माँ को धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर तूने कहा है कि मैं फिर से तुम्हें खड़ा कर दूंगा। और प्रभु हमारी दृष्टि आपकी ओर लगी है खुदा प्रभु जी, कि सताएंगे सताव आएंगे और हमें आपके नाम में सहना है। और खुदावन प्रभु चुप रहकर तेरी ओर देखते रहना है खुदावन प्रभु जी। और हम जानते हैं प्रभु सारी विपत्ति जब कल प्रार्थना हुई उसी समय ही खत्म हो गई है खुदावन प्रभु, क्योंकि आपने हमारे फोटो को चुप करा दिया खुदावन प्रभु। और तूने कहा कि तू चुप हो जा, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। और सचमुच मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। और आपने मुझे ये सामर्थ्य दी कि जो कुछ भी उन्होंने बोला मुझसे, मैंने उनको कुछ नहीं बोला। आप जानते हैं प्रभु यीशु, कोई अपशब्द मेरे मुंह से नहीं निकले, कोई गाली मेरे मुंह से नहीं निकली खुदावन प्रभु, परंतु तूने मुझे उन चीजों के सामने बड़ी दृढ़ता के साथ खड़ा रखा। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और यही चाहती हूँ कि मेरे जो प्रतिदिन की प्रार्थना जुड़ते हैं और करते हैं, वो मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार, मेरे घराने, मेरे कुटुंब के लिए खुदावन प्रभु एक आशीष होने पाए खुदावन प्रभु। वो लड़ेंगे मगर हमें चुप रहना है खुदावन प्रभु। और तूने हमें जय दे दी है कि हम विजयी परमेश्वर की विजयी संतान है खुदावन प्रभु जी। और हम तेरे हैं। और आज ये योजना जो बनी है वो इसीलिए बनी है प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं ये घराना, ये घर जो तूने इस घर मोहल्लों के बीच में रखा है, हमें इसीलिए रखा है प्रभु। ये तेरी योजना है कि हमारी एक गवाही उत्पन्न हो खुदावन प्रभु, और लोग ये जाने कि हम सच्चे परमेश्वर के सच्ची संतान है खुदावन प्रभु। और उनको भी फिर लाने के लिए प्रभु आपने वो मुझे सामर्थ्य दी है खुदावन प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु जी की हर एक का जीवन जो भाई है सामने प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ। और मेरे मुख से हमेशा लोग आशीष ही दी है प्रभु आपने, कि जो भी लोग बने हैं प्रभु, एक दिन हस्बैंड जो मेरे कह रहे थे कि एक दिन बवाल करेंगे, तो मैंने उनको मना किया था, मगर खुदावन पिता परमेश्वर हमारी यही थी कि वो भी फूले, वो भी फले और बढ़े खुदावन पिता परमेश्वर। मैं हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु, कि उनके मनों को सिर्फ तू हलीम कर सकता है, नम्र कर सकता है, दीन कर सकता है प्रभु। और प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें सर्ट कराऊंगा, कुछ नहीं खुदावन प्रभु यीशु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु, कि जैसा आपने मुझे सिखाया है और जैसा आप मुझे सिखाते आए हैं कि हर एक को प्यार करो, हर एक को माफ करो, हर एक को दिल से गले से लगा लो खुदावन प्रभु, क्योंकि क्षण भर में प्रभु अब और तब में सब कुछ होने वाला है खुदावन प्रभु यीशु। मैं हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि बहुत आगे की चीजों से जाने से आपने हमें रोका है। और खुदावन प्रभु मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ये बुराई भी भलाई को उत्पन्न करेगी।
सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस अच्छे वचन की जो अपने दास के द्वारा हमें दिए खुदावन प्रभु और उनको यहाँ भेजा, ये तेरी योजना थी खुदावन प्रभु यीशु। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल में आपको देते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से बोलते हैं। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, तू बादशाह, तू जला, हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे भाई रवि मैसी के यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।